हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग का? एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओनली पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग के साथ हमारे रंगवाल से अश्विनी झा है, जो कि कुछ नया आपको स्टोरी बताने वाला है, हॉरर स्टोरी। तो आप लोग को ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए अश्विनी जी को से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो बताइए अश्विनी जी। देखिए, मेरा नाम अश्विनी झा है। मैं सभी दर्शकों को पहले तो हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। और ये हमारा पॉडकास्ट का सेकंड सीजन है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं बंगाल के एक स्थापित रेलवे स्टेशन के बारे में। जी जी। आपने बेगुन कुदर का नाम तो सुना ही होगा। जैसे जी। देखिए, मैं भी बंगाल का ही बिलोंग करता हूं और मेरा घर भी उसी आसपास के रीजन में पड़ता है। तो ये बेगुन कुदर रेलवे स्टेशन ये पिछले 42 सालों से बंद पड़ा है। आप पूछेंगे किसने बंद कराया? ना ही गवर्नमेंट ने बंद कराया, ना ही उधर के लोकल्स ने बंद कराया। तो आखिर ये बंद पड़ा क्यों? जी। देखिए, क्या हुआ था, 1967 में एक घटना यहाँ पे हुई थी। स्टेशन मास्टर अपने पूरे परिवार के समेत, मतलब स्टेशन के अपने आउट हाउस में मरा हुआ मिला था। उसके बाद से उधर के लोकल्स ने ऐसा रिपोर्ट करना चालू कर दिया कि उन्हें कुछ हॉन्टेड साइट्स दिखते हैं। ट्रैवलिंग करने में कुछ तो लगता है जैसे पीछे से कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत वहाँ पे बढ़ रही है उनके तरफ। अच्छा। जब ऐसा लोकल्स ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया, रिपोर्ट किया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने इसको खारिज कर दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आने वाले और 5 सालों में उस रेलवे स्टेशन पे आवाजाही नाक के बराबर हो गई। अब बेसिकली बात है, अगर नाक के बराबर हो गई, रेलवे को उधर से कुछ इनकम मिल नहीं रहा है, तो रेलवे ऑटोमेटिकली अपना उधर बंद कर देगा वो। क्योंकि क्या होता है कि अगर रेलवे को उससे इनकम आ नहीं रही है, कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो ऑलरेडी वो स्टेशन को बंद कर देती है। हाँ, गाड़ी उस ट्रैक से जाती है बट वहाँ पे रुकती नहीं है। हाँ, अच्छा। ये बात मेरे कान में आई। बेसिकली मैं उधर का ही था, तो फिर मैंने इस पे बारे में और लोगों से बात की। मैंने जानना चालू किया कि ये बात कहाँ तक सच है। तो मतलब कुछ ऐसे तथ्य सामने आए ना जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे। मतलब मैं उन्हें खुल के आपके टीवी के माध्यम से बताना नहीं चाहता अभी, अच्छा। क्योंकि वो कुछ बहुत ही अटपटा सा बात आए हुए थे। अच्छा। जब मैंने उधर के लोकल से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 1967 के पहले अगर कोई बाहर देर रात 12 बजे तक भी रुकता था, तब भी उन्हें कुछ ऐसा घोस्टली बिहेवियर, घोस्टली नेचर, कुछ ऐसा आभास या अनुभूति नहीं होता था। पर 1967 के बाद अचानक से ये सब होने लगा। तो बात यहाँ पे उठता है कि ये अचानक से क्यों, और ये जो घोस्टली डेडली आत्मा उन्हें दिखाई दे रही है वो कौन है, कहाँ से आई है? आज तक उस आत्मा ने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई है, सिवाय रेलवे स्टेशन मास्टर के मौत की। अच्छा। पर वो भी राजी है कि स्टेशन मास्टर को किसने मारा है। अच्छा, ये भी खुलासा नहीं हुआ है कि हाँ। रेलवे स्टेशन मास्टर वो घोस्ट की वजह से मरे हैं या कोई और वजह है। देखिए, बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या कहती है कि वो पॉइजन खा के मरे। अच्छा। पर जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो शरीर से पॉइजन का एक कतरा भी बरामद नहीं हुआ। अच्छा। सभी के बॉडी लेवल में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबके बराबर मात्रा थी। मतलब वो मरे तो आखिर मरे कैसे, ये अभी भी मिस्ट्री है। अच्छा। और कार्रवाई चल रही है, आपको तो पता है इंडियन सिस्टम, कार्रवाई चलते जा रही है कुछ, पर इसका निष्कर्ष नहीं है। पर वहाँ के जब मैंने लोकल से बात किया, एक बात सामने आई कि रात के 8 बजे के बाद कोई अपने घर से बाहर निकलता नहीं है। अच्छा। बाय चांस किसी के बच्चे दूसरी जगह पे कमाने के लिए गए हैं, अच्छा। तो वो भले ही एक स्टेशन दूर रह ले, पर उस स्टेशन पे नहीं आते हैं। अच्छा। ना ही उस स्टेशन पे अब ट्रेन रुकती है। अच्छा। देखिए, आज भी मतलब ये घटना के 42 साल बाद भी जब भी कोई ट्रेन वहां से गुजरती है ना, तो ऐसा अनुभूति सबको होता है। मतलब एक मन का डर है, ये वहम है कि हाँ कोई सामने से गुजर रहा है। कई बार ड्राइवरों ने ये रिपोर्ट किया है कि अचानक ऑटोमेटिक ट्रेन के हॉर्न भी बजने लगते हैं। अच्छा। कहाँ तक सच है इसका कोई पूर्ति नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। पर लोकल्स का तो यही मानना है कि ये चीज़ एक डेडली नेचर है। और जब उसके मैंने और छानबीन किया तब मुझे एक और बात सामने आई कि ये भूत वहाँ की नहीं है। अच्छा। ये मतलब कहा क्या जा रहा है कि 1942 में आज़ादी के समय में जब बहुत सारे दंगा फसाद हुए थे ना, अच्छा। तो किसी ने उसे मारा और उस जगह पे दफनाया जिसके ऊपर आज वो रेलवे ट्रैक है। अच्छा। तो जब रेलवे ट्रैक बनने के टाइम पे खुदाई हुआ तो बेसिकली मतलब लगता है कि उसका किसी ने कब्र खोद दिया या तो कुछ ऐसा घटना हुआ जिससे कि वो सोई हुई आत्मा वापस जाग गई। अच्छा। और वो उसी एक स्टेशन के आसपास फंसी हुई है, क्योंकि उसका आत्मा ना तो ये दुनिया छोड़ पा रहा है, ना तो अपना शरीर का जगह छोड़ पा रहा है। अच्छा। पर ये बात सच है झूठ है मैं खुद बताता हूँ। मैं वहाँ से 3 बार ट्रैवल किया हूँ। मतलब रात में मैं वहाँ पे टहला हूँ,
करीब रात 10 बजे 12 बजे, एक बार तो मैं 3 बजे तक वहीं सो गया था। पर मुझे बेसिकली ऐसा कुछ आभास हुआ नहीं उधर। जी। तो मेरे हिसाब से तो ये एक अफवाह है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी बता रहे हैं कि एक अफवाह ही है। और आज वो रेलवे स्टेशन वापस से चालू हो गया है, फिर भी लोकल्स के मन में ऐसा डर बना हुआ है कि 6 बजे के बाद आवाजाही एकदम ना के बराबर हो जाती है उधर। देखिए हमारे पास भी एक स्टोरी है, लेकिन इस तरह का स्टोरी नहीं है। अच्छा। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो जो गांव में जो दादी या दादा थे, वो एक बात बताते थे कहानी। अच्छा। कहानी समझ लीजिए, रियल स्टोरी समझ लीजिए, जो आपको समझना है वो समझ लीजिए। लेकिन क्या है कि ये अगर गांव में जब तक हुई नहीं घटना तो ये स्टोरी आई कहाँ से, ये भी बात है। तो आपको बताते हैं कि जैसे कि हमारे घर के बाजू में ही एक चाचा लगेंगे। वो पहले के ज़माने में क्या थे कि यानी खेत में खेती करने जाए तो कभी कभी क्या होता था कि रात रात भर लोग क्या आगे पानी पटाते थे, खेत अपने जो भी फसल है उसमें पानी डालते थे। तो एक बार की बात क्या हुआ कि एक बगल के ही चाचा थे, वो उसमें पानी डालने गए। तो उनके साथ क्या हुआ कि वो खेत थोड़ा बड़ा था, तो उन्होंने पानी खोल के और वो घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद अपना खाना वाना खा के फिर जब गए दोबारा, तो लगभग वही 9 साढ़े 9 बजे की कहा बात है ये। तो क्या होता है कि खेत में क्या होता है कि मेर होता है, मेर के साइड पे पानी नहीं चढ़ते, तो उसको क्या करना पड़ता है गांव में, हाथ से या कोई चीज़ से उसको उपछना पड़ता है ताकि वहाँ तक पानी जाए। तो वही कर रहे थे, तो उन्होंने आवाज़ किया कि मैं तो इधर से उपछ रहा हूँ, लेकिन उनके दूसरे साइड से कौन सा इंसान है या कौन है जो पानी उपछ रहा है। अच्छा, ऐसा था। ये कब की घटना बता रहे विकास जी? ये घटना आप समझ लीजिए मेरे में छोटा था तभी का है, लगभग तब पर ही मान लीजिए ना, ये घटना लगभग 2002-3 की है। अच्छा, मतलब आज से 20-22 साल पहले की है। अच्छा। 20-22 साल पहले ही करना है। तो उन्होंने देखा कि भाई कौन है, तो उन्होंने चक्कर जब लगाया पूरे खेत को, तो उनको कहीं कोई नहीं मिला। तो उनको लगा कि वे वहम है, तो उन्होंने फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर 2 मिनट के बाद वो करने के बाद फिर वही आवाज़ आ रहा है, बार बार वही आवाज़ आ रहा है। फिर उन्होंने एक और चक्कर लगाया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं उन्होंने पूरा खेत छान मारा, लेकिन उन्हें कि कोई इंसान दिखा नहीं वहाँ कहीं पे, कुछ नहीं दिखा, पर खाली आभास हो रहा था। लेकिन क्या हो रहा था कि जब ये इस साइड पानी उपछ रहे थे, तो दूसरे साइड से ना पानी उपछने की आवाज़ आ रही थी। जब ये रुक अच्छा। जा रहे थे तो भी वो कंटिन्यू चलती रहती थी। तो हालांकि वो एरिया भी था गांव से बहुत दूर, यानी कि हमारी तरफ चौर बोलते हैं, वो चौर टाइप का था, खुला एरिया था। तो फिर उनको आवाज़ ये हो गया कि नहीं, ये इंसान तो नहीं हो सकता है। अच्छा। क्योंकि अगर इंसान होता तो 2-3 बार घूमने के बाद उनको दिखता, कोई तो जरूर दिखता कि हाँ फन्ना है, कोई है, लेकिन उनको कुछ दिखा नहीं। तो फिर उन्होंने वो ऐसे ही, वो जो इंजन था पहले, वो इंजन चलते थे, वो इंजन को ऐसे ही चलते छोड़ के घर आ गए। फिर घर पे ये सब बात बताए। फिर उस रात वो देखने कोई नहीं गया, वो इंजन अपना चलते एयर लेके बंद हो गया। फिर कल होके जाके पता चला कि ये जो है ना, ये वहाँ पर ये घोस्ट एक्टिविटी होती रहती है। और अभी के दौर में मैं बता रहा हूँ कि अभी ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। अभी लोग जाते हैं, आसपास है हम लोग का भी खेत, लेकिन जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आज हमारा ये सेकंड एपिसोड था हमारे इस सीजन ओनली पॉडकास्ट का। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और ऐसे अलग अलग कहानियों और सच्चाई की बातें, सच्चाई या कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।